Hello बच्चों, let's read the question. Question says which of the following represent a point in an argand plane equidistant from the roots of the equation z plus 1 raised to power 4 is equals to 16 z raised to power 4. हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, सबसे पहले देखें हमें क्या दी हुई है. इक्वेशन जो दी है z प्लस 1 रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 z रेस्ट टू पावर 4 दी हुई है. ठीक है, अगर इस z को हम इधर लाके डिवाइड कर दें तो z प्लस 1 डिवाइड बाई z पूरे की पावर 4 इज इक्वल टू 16 बन जाएगी. तो z प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सॉरी z का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 4 के इक्वल. तो वो हमारे पास z प्लस 1 डिवाइड बाई z का होल स्केयर इज इक्वल टू एक तो प्लस 4 होगा और z प्लस 1 डिवाइड बाई z का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 होगा. इनका फिर स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास z प्लस 1 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा. ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा ये माइनस 1 है, ठीक है, z प्लस 1 डिवाइड बाई z वो क्या होगा, प्लस माइनस 2 आयोटा होगा. बिकॉज माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर. तो इसका रूट करेंगे तो यही चीज आएगी, सॉरी प्लस बन जाएगा फिर यहाँ पे. अब ये दो आ गए, अब इनसे हम रूट्स निकाल सकते हैं. तो पहला रूट आएगा z प्लस 1 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू प्लस 2 और z प्लस 1 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू माइनस 2, जिससे हमें z कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 और इससे z कितना मिल जाएगा माइनस 1/3. उसी तरह से अब ये दोनों इन रूट से भी फाइंड करते हैं. मतलब जो z प्लस 1 डिवाइड बाई z है इक्वल टू प्लस 2 आयोटा, उससे जो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा. उसी तरीके से जो z प्लस 1 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2 आयोटा. इससे z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस 2 आयोटा. ठीक है, अब इसको देखें तो हमारे पास जो 4 रूट्स आ गए, जो 4 रूट्स आए वो z के क्या आए. पहला रूट हमारे पास क्या आया, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 1/3, z इज इक्वल टू माइनस दिस और z इज इक्वल टू दिस. ये 4 रूट्स आए हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये चारों रूट्स हैं ये वाले रूट को हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1/5 और माइनस 2/5 आयोटा. सॉरी माइनस यहाँ इकट्ठा ही आएगा. उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/5 प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस 2/5 आयोटा आएगा. ठीक है, अब ये दो रूट्स तो हमारे पास बन गए. ठीक है, अगर अब ये दो रूट्स बन गए तो हम देखें इनको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करके हमारे पास एक प्लेन बनेगा. अगर हम प्लेन पे इन रूट्स को लाई करें, ये हमारे पास 1 और 0 बना, ये भी 1/3 और 0, ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, सभी के पॉइंट्स हैं. तो हम अगर इनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन पे करेंगे तो हमने इनका इक्विडिस्टेंस निकालना है. इक्विडिस्टेंस तो हमारे पास जो z1 है और z2 है, z1 एंड z2, इनका अगर हम लगाएं मिड पॉइंट फॉर्मूला तो वो हमारे पास क्या लगेगा, एज y तो 0 ही रहेगा, 0 0 है. तो x पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1 प्लस माइनस 1/3 डिवाइड बाई 2. इनको सॉल्व किया हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2/6 जो कितना आ जाएगा 1/3. मतलब x 1/3 है और y 0. तो इससे हमें क्या पता चल गया, जो इक्विडिस्टेंट का पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1/3 और 0 इक्विडिस्टेंट. ठीक है, तो हम देखें जो हमारा मोड ऑफ PZ1 होगा, मोड ऑफ Z1, ठीक है, Z1 के पॉइंट्स का मोड इक्वल होगा हमारे पास मोड ऑफ Z2 का इज इक्वल टू मोड ऑफ Z3 पॉइंट्स और मोड ऑफ Z4. ये सारा इक्विडिस्टेंट पे होगा. इस पॉइंट से 1/3 और 0. हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 0 0, ये रॉन्ग है. सेकेंड ऑप्शन माइनस 1/3 ये भी रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन 1/3 एंड 0 ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी. थैंक यू.